कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन आपको ये नहीं आया कि उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, तो पढ़ना बेकार हो गया। चलिए हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को एक ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम के साथ जो बिलोंग करता है क्लास 7th सीबीएसई एनसीईआरटी कंटेंट से। अगर जो बच्चे क्लास 7th क्लास में हैं और मैथ्स के पेरीमीटर और एरिया पढ़ चुके हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, उन्हें रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने आने चाहिए, ताकि ये पता चले कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा है वो उन्हें बखूबी आता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सेलेक्ट किया है एग्जाम्पलर का एक प्रॉब्लम, और उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसको सॉल्व करने के अप्रोच क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है 131। हमारे बच्चों की ये इच्छा थी कि ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। 131 कहता है, ए फोटोग्राफ ऑफ बिलियर्ड टेबल हैज अ डायमेंशन ऑफ 1/10 ऑफ इट्स एक्चुअल साइज। The portion excluding 6 holes each of diameter अब देखो डायामीटर दे दिया है का मतलब है सर्कल की बात हो रही होगी। बिना सर्कल के डायामीटर की बात करोगे कैसे? तो डायामीटर कह रहे हो मतलब सर्कल कहीं ना कहीं जरूर होगा। नीड टू बी पॉलिश्ड एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो बोल रहा है कि एक टेबल है जो रेक्टेंगुलर टेबल है, और रेक्टेंगुलर टेबल का लेंथ एंड विड्थ दे दिया है, और उस टेबल में 6 होल्स हैं। तो वो जो होल है वो तो कटिंग पोर्शन है, उन सारे होल्स को निकाल बाहर करो, और जो पोर्शन बच जाता है स्क्रीन पे, जो पोर्शन टेबल पे बच जाता है उसको पॉलिश करना है। और पॉलिश का जो खर्चा आएगा वो 200 रुपीज आएगा 1 मीटर स्क्वायर का। अगर 1 मीटर का स्क्वायर है तो उसको पॉलिश करने का खर्चा आएगा 200 रुपीज। कितना? 200 रुपीज अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो डायमेंशन में एक और बात है, ये जो डायमेंशन लिखे हैं ये वो फोटोग्राफ के डायमेंशन है, तो तुम्हें इसके एक्चुअल डायमेंशन निकालने होंगे। अगर एक्चुअल का वो 1/10 पार्ट है तो लेट अस सपोज कि उसका लेंथ x है एक्चुअल, तो इस x का 10 पार्ट किया गया होगा तब 25 आया होगा। इस 0.5 तब मिला होगा जब आप डायामीटर के 10th पार्ट किए होंगे। ये विड्थ तभी मिला होगा जब आपने विड्थ के 10 पार्ट किए होंगे। तो जब आप एक्चुअल के 10th पार्ट करने से जो मिलता है वो अगर पिक्चर में आया है तो उससे एक्चुअल टेबल का डायमेंशन आसानी से निकल गया। अब इससे x की वैल्यू आ गई 250 सेंटीमीटर, इससे b की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर, और इससे डायमीटर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। बट अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि पैसे लगेंगे मीटर स्क्वायर के एरिया में, और अगर आपने इन सारे एरियाओं को, जो होल के एरिया हैं, उसको इस पूरे रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे, ये आपका पहला जॉब होगा। तो सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है? 250। विड्थ कितना है? 100। तो आंसर क्या आएगा? 250 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में हम मीटर में बदल लेंगे। अब हम होल का एरिया निकाल लेते हैं। तो होल का एरिया सर्कुलर होगा, तो अगर डायमीटर लिखा हुआ है 5 तो इसका रेडियस होगा 5/2। तो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल इज πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r हमें पता है 5/2। और ऐसे ऐसे हमारे पास 6 होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इंटू 6 कर लो, जो टोटल एरिया आएगा रेक्टेंगल वाले टोटल एरिया में से ये होल वाले पोर्शन माइनस कर देंगे। तो ये 2 से ये 21 11, ये 2 से 6 3, तो यहाँ पे देख लो तो 11 and 3 33 and 5 and 5 25, तो 25 इंटू 33 आ गया डिवाइडेड बाई 7। अब थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा।
25 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 75 5 2 और 8, तो 825 आया। अब 825 को 7 से डिवाइड करो, 825 को 7 से डिवाइड करोगे 17121755 और फिर अब क्या करें 74960.8, तो अराउंड आ रहा है 117.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं चाहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ले सकता हूँ 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना मुझे माइनस करना है इस वाले एरिया में से, तो इससे क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगल का पूरा एरिया आया है उसमें से ये होल वाले एरिया माइनस हो जाएंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन बचता है जो पॉलिश करना है। तो माइनस कर दो 118 माइनस करो, आंसर क्या आएगा 298,842। अब एक कमाल की बात है, ये तो जो भी आया वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आया। अगर मुझे मीटर में बदलना है तो एक बात आपको ध्यान आनी चाहिए, वो बात ये है कि मैं इसको रब कर देता हूँ, वो ये है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो आप सेंटीमीटर की जगह पे अगर मीटर लिखना चाहते हैं तो आपको 1/100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप सेंटीमीटर को मीटर बदलना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कीजिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, एक बार और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। तो ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 4 टाइम्स 0 से डिवाइड करना है तो 4 डिजिट आगे आ जाओ, 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 2.4882 मीटर स्क्वायर। अब इतना गंदा आंसर लिखने से बढ़िया है कि आप इसे 2.5 मान लो, तो 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया नीड टू बी पॉलिश, इसको पॉलिश करने की जरूरत है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में आपको लगते हैं 200 रुपीज़, तो 2.5 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितने लगेंगे, तो 200 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा ये 500 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो इसको अप्रॉक्स लिख देना क्योंकि आपने कई जगह डेसिमल को एडजस्ट किया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना था, इसको इसलिए एलोबरेट किया ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, किस किस स्टेज पे जाके इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर कैसे आप डिकोड करेंगे। मेरा नाम पवन सिंह, क्रिएटिंग मास्टरमाइंड्स ऑफ टुमारो।